हरे कृष्णा। आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि महाभारत युद्ध के पश्चात भगवान की उस यात्रा के बारे में जब उन्होंने हस्तिनापुर छोड़ा और द्वारका के लिए प्रस्थान किया। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हस्तिनापुर वासियों ने किस प्रकार भगवान से अपना अद्वितीय प्रेम प्रदर्शित किया। जब भगवान द्वारका पहुंचे तो कैसे द्वारका के नागरिकों ने अपने प्रिय भगवान का स्वागत किया, वे किस प्रकार अपने माता पिता एवं पत्नियों से मिले, और इस कथा के अंत में हम जानेंगे कि हमें इस कथा से क्या शिक्षा मिलती है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और जानिए इस कथा के रोमांचक और भावपूर्ण पलों को। ये प्रसंग श्रीमद् भागवत के स्कंद 1 के 10वें एवं 11वें अध्याय में वर्णित है। तो आइए शुरू करते हैं। यह उस समय की बात है जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था और भीष्म से उपदेश ग्रहण करने के बाद युधिष्ठिर महाराज अपने भाइयों सहित पूरी पृथ्वी पर शासन कर रहे थे। उनके राज्यकाल में सब कुछ बहुत ही अच्छा था। समय पर बारिश होती थी, पृथ्वी प्रचुर मात्रा में अन्न फल सब्जियां प्रदान करती थी और गायें भी भरपूर दूध देती थी। इसका कारण यह था कि महाराज युधिष्ठिर धर्म के अनुसार राज्य कर रहे थे। उनकी प्रजा मानसिक और शारीरिक रूप से भी स्वस्थ थी। कुछ महीनों के बाद भगवान कृष्ण ने हस्तिनापुर छोड़ने का निर्णय किया और महाराज युधिष्ठिर से अनुमति मांगी। श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर के चरणों में प्रणाम किया और बदले में राजा ने उनका आलिंगन किया। इसके बाद भगवान कृष्ण ने बाकी सभी को प्रणाम किया और अपने रथ पर सवार हो गए। यहाँ पर हमें एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है कि भगवान कृष्ण क्योंकि संसार में मनुष्य की लीला कर रहे हैं, इसलिए वे सभी को प्रणाम कर रहे हैं जो उनसे बड़े हैं। सभी को पता था ये भगवान हैं, लेकिन फिर भी भगवान अपनी भगवत्ता को छोड़कर हमें शिक्षा देने के लिए वो सभी को प्रणाम कर रहे जो उनसे बड़े हैं। तो जब भगवान प्रस्थान कर रहे थे, सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गांधारी, धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर, कृपाचार्य, धौम्य और पांडवों में से अर्जुन को छोड़कर सभी अत्यंत दुखी हो गए। उनके लिए भगवान से विरह का विचार असहनीय था। महल की अन्य स्त्रियां भी भगवान के अंतिम दर्शन के लिए आईं और भगवान के सम्मान में पुष्प वर्षा की। अर्जुन ने भगवान के ऊपर एक रत्न जड़ित छत्र थामा हुआ था, जबकि उद्धव और सात्यकी पंखा झल रहे थे। ब्राह्मण मंगलाचरण गा रहे थे और महल की छत पर जमा स्त्रियां द्वारका में कृष्ण की रानियों और वृंदावन की गोपियों के सौभाग्य की चर्चा कर रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने मंद मुस्कुराते हुए उन्हें देखा और उनके भक्ति भाव को स्वीकार किया। तत्पश्चात भगवान कृष्ण ने नगर से बाहर चलने का निर्णय लिया। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान के साथ जाने के लिए सेना की एक छोटी टुकड़ी भेजी। अपने भाइयों के साथ कुछ दूरी तक उनके साथ भी गए। अंततः भगवान कृष्ण ने पांडवों से घर लौटने का आग्रह किया और द्वारका जाने के वाले मार्ग पर आगे बढ़े। वो भगवान कृष्ण कुरु, जांगल, पांचाल, सूरसेन, ब्रह्मवर्त, कुरुक्षेत्र, मत्स्य, सारस्वत और मरुस्थल से होकर गुजरते हुए वे द्वारका पहुंचे। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य बताते हैं कि उन दिनों भगवान ने जिन प्रांतों को पार किया कि वे दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र और गुजरात से होकर अंत में अपने गृह प्रांत द्वारका पहुंचे। द्वारका की सीमा पहुंचकर भगवान ने अपना 5 जनसंघ बजाया। इस संघ की ध्वनि सुनकर द्वारकावासी आनंदित हो गए और भगवान के स्वागत के लिए दौड़ पड़े। द्वारकावासियों ने भगवान को अनेक उपहार भेंट किए और उनका स्वागत करते हुए कहा, हे भगवान, यह हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमें फिर से आपकी छत्र छाया प्राप्त हुई है। श्री कृष्ण ने अपनी कृपा दृष्टि डालकर उन सबका अभिवादन स्वीकार किया और उन्होंने देखा कि संपूर्ण नगरी भव्य रूप से सजी हुई थी। बाद में श्री कृष्ण ने अपने पिता वसुदेव, अक्रूर, उग्रसेन, बलराम जी और अपने अन्य पुत्रों से मिलकर उनका अभिवादन किया। सभी ने अपने कार्य छोड़कर तुरंत भगवान से मिलने के लिए दौड़ पड़े। द्वारका के नागरिकों ने भगवान का स्वागत बड़े आदर और सम्मान के साथ किया। भगवान कृष्ण ने भी बदले में उनका यथोचित आदर और सम्मान किया। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति का स्तर के अनुसार व्यवहार किया। किसी के समक्ष झुककर तो किसी से बातें करके, किसी का आलिंगन करके, किसी से हाथ मिलाकर और किसी को केवल देखकर मुस्कुराकर। फिर जब श्री कृष्ण ने अपने वरिष्ठ परिजनों ब्राह्मणों के साथ कोई मार्ग से गुजरे तो द्वारका की स्त्रियां अपने महल की छतों से उन्हें देखने लगी। उनके लिए एक बहुत बड़ा महोत्सव था। यद्यपि द्वारकावासी प्रतिदिन भगवान कृष्ण को देखते थे, परंतु वे फिर भी कभी संतुष्ट नहीं हो पाते थे। फिर श्री कृष्ण ने अपने पिता के महल में प्रवेश किया। उनकी माताओं ने स्नेहवश श्री कृष्ण को अपनी गोद में बिठाया। क्योंकि श्री कृष्ण दिखने में मात्र 16 साल के दिखते थे। ममता की तीव्र भावना के कारण माताओं की आंखों से आंसू बहने लगे। वहां से निकलकर भगवान कृष्ण अपने महलों में आए। उनकी रानियां उन्हें देखकर हर्षोल्लास से भर उठी। वे अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाई और वे सरल हृदय स्त्रियां भगवान कृष्ण को अपना प्रेमी और पति मानती थी और उनके दर्शन के लिए उत्सुक थी। इस प्रकार भगवान कृष्ण अपने भक्तों के प्रेम और स्नेह से अभिभूत होकर द्वारका में अपने परिवार और प्रजाजनों के साथ पुनः मिल गए। तो आइए हम जानते हैं इस कथा से हमें कौन कौन सी शिक्षाएं मिलती हैं। तो पहली जो शिक्षा मिलती है वो है धर्म का पालन और न्यायपूर्ण शासन।
क्योंकि महाराज युधिष्ठिर का धर्म और न्याय के आधार पर राज्य करना यह दर्शाता है कि जब राजा धर्म का पालन करता है तो प्रजा सुखी और संतुष्ट रहती है। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि समाज में सुख और शांति के लिए धर्म और न्याय का पालन आवश्यक है। फिर दूसरी शिक्षा मिलती है प्रकृति और समृद्धि का संबंध। हम देखते हैं कि युधिष्ठिर के राज्यकाल में प्रकृति भी अनुकूल रहती है, जिससे वर्षा और फसलें अच्छी होती हैं। यह दर्शाता है कि जब शासन सच्चाई और धर्म के मार्ग पर होता है तो प्रकृति भी उसका समर्थन करती है। फिर तीसरी शिक्षा मिलती है भगवान के प्रति भक्ति और प्रेम। हम देखते हैं कि कथा में कुरुवंश की स्त्रियों तथा द्वारकावासियों का भगवान कृष्ण के प्रति गहरा प्रेम और भक्ति दिखाई देती है। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान के प्रति अटूट भक्ति और प्रेम हमें मानसिक शांति और आनंद प्रदान करता है। फिर चौथी शिक्षा मिलती है विरह की तड़प। भगवान कृष्ण के हस्तिनापुर से प्रस्थान और द्वारका में आगमन के समय उनके प्रियजनों का विरह का अनुभव ये दर्शाता है कि सच्चा प्रेम और भक्ति भगवान के साथ जुड़ाव में होती है और उनका वियोग असहनीय होता है। पांचवी शिक्षा मिलती है भगवान की कृपा और अनासक्ति। कथा में जब भगवान अपनी पत्नियों से मिलते हैं तो वो अनासक्त होकर मिलते हैं और ये भगवान की अनासक्ति दिखाती है कि वे समस्त भौतिक गुणों के निकट रहते हुए भी अप्रभावित रहते हैं। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चे भक्त भी भगवान का आश्रय लेकर भौतिक गुणों से अप्रभावित रह सकते हैं। फिर छठी शिक्षा मिलती है समर्पण और सेवा का महत्व। भगवान कृष्ण की सेवा और उनका सम्मान करते हुए उनके भक्तों का समर्पण यह दर्शाता है कि सच्ची भक्ति में समर्पण और सेवा का भाव महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इन शिक्षाओं से हमें अपने जीवन में भी धर्म, न्याय, भक्ति, प्रेम, समर्पण और अनासक्ति का महत्व समझ में आता है। तो आपसे भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।